नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मन्नान रज़ा खां साहब दामत बरकातुहु आलिया पूरी दुनिया सुन्नियत की मशहूर शख्सियत हैं और आला हज़रत ख़ानदान की बुज़ुर्ग शख्सियत हैं और आपके पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं और अभी 12 विदेश कंट्रियों का दौरा करके तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत नए संगठन का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह। आलम इस्लाम को मेरी जद्द करीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का उससे मुबारक हो। सालों से सुन्नी सूफ़ी बरेलवी उलमा इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि आल इंडिया पैमाने पर कोई तंजीम हो। इस ज़रूरत का एहसास करते हुए उलमा ने आल इंडिया मुस्लिम जमात के नाम से एक तंजीम तश्कील दी है। इसका कौमी सदर हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को बनाया गया है। मैं आज आप हज़रात के सामने ऐलान करता हूँ कि सुन्नी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए मुफ्ती आला हज़रत जामिया नूरिया रबिया बाकरगंज ईदगाह में अजीम शान कॉन्फ्रेंस होगी ताकि दुनिया भर में इत्तेहाद का पैगाम दिया जा सके। ये संगठन किस प्रकार काम करेगा और किन हकों की लड़ाई जो मुसलमानों पर लड़ेगा, ये हमारे हजरत मौलाना साहब जानना चाहेंगे जो ये नया संगठन का आज आपने उद्घाटन किया है, क्या कार्यशैली रहेगी, किस तरह से वर्क करेगा वो? नबीर आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मन्नान रज़ा खां साहब दामत बरकातुहु आलिया ने और दीगर उलमा अहले सुन्नत ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इंशाअल्लाह मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा और मैं अपने तमाम तजर्बात को भरपूर अहले सुन्नत व जमात के दरमियान मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने के लिए कोशिशें करूँगा। मुस्लिम जमात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से मसाइल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, इनके हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ना और जद्दोजहद करना है। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतें मुसलमानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं, तो उन पर गौर खोज करना और उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद, तहरीक और आंदोलन चलाना, ये हमारा मकसद है। और साथ ही साथ मजहबी, दीनी, समाजी खिदमात के साथ साथ में ये संगठन सियासी एतबार से भी मुसलमानों की हर फील्ड में रहनुमाई की खिदमत अंजाम देगा और सियासी एतबार से हर स्टेट में हम इसका मजबूत संगठन खड़ा करेंगे और सियासी एतबार से मुसलमानों की मजबूत रहनुमाई कदम कदम पर करेगा और उनको कहीं भटकने नहीं देगा। और जिस तरीके से हमारे उलमाए कराम ने हमसे ख्वाहिश और उम्मीदें वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह हम उसको साबित करके दिखाएंगे और मुसलमानों के इक़्तिसादी, माशी और तालीमी सियासी मैदान में हम जद्दोजहद करेंगे, काम करेंगे, तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, इक़्तिसादी और माशी जो ज़रूरतें हैं मुसलमानों की, गरीब और कमज़ोर और लाचार मुसलमान हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मदारिस इस्लामिया की ज़ुबू हाली को और मजबूत तरक्की देने के लिए काम करेंगे। हमारा ये संगठन तमाम मसाइल और मौज़ूआत पर काम करेगा, हर फील्ड में काम करेगा और मजबूती और ताकत के साथ काम करेगा। मौलाना साहब, अभी तक देखा गया है कि तमाम राजनीतिक संगठनों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह उनको बाहर कर दिया। और यही कारण ये भी है कि आज मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता है और फोन पे पर 70 रुपए मिले, वो भी उनको सही से नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर आप किस प्रकार उनके जो है उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे? देखिए, आपने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और वोट बैंक समझने की वजह से उनका इस्तेहसाल करते रहे और जो आज ज़ुबूहाली है, पसमानदगी है, गुर्बत और अफलाक की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं वो यही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो लोग इलेक्शन के वक्त आते हैं और मुसलमानों को लोग लुभावने वादे दे करके
اور خوش فہمی میں مبتلا کر کے ووٹ لے کر کے اپنی حکومتیں بناتے ہیں، مگر اب نہیں چلے گا، اور مسلمان ہندوستان کا بیدار ہو چکا ہے۔ علماء اہل سنت تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی سازشوں کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے آل انڈیا مسلم جماعت کے تحت اب نئے سرے سے سب بندی ہوگی، اور مسلمانوں کو ہم سمجھائیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، قدم قدم پہ ہم رہنمائی کریں گے، الیکشن کے درمیان بھی ہم رہنمائی کریں گے اور ان کو صحیح گائیڈنس دیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور خود اپنی آواز بنے گا۔ کیا کسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا چناووں میں یا خود کینڈیڈیٹ اتاریں گے؟ ابھی اس سلسلے میں علماء اہل سنت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، الیکشن جب آئے گا تو اس وقت راش کارکرنی کی بیٹھک ہوگی، تمام علماء کرام اور دانشوروں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ ابھی یہ سوال قبل از وقت ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ پرانی پولیٹیکل جو پارٹیاں ہیں جن کو مسلم سمودائے کے لوگ ووٹ کرتے آئے ہیں، اب ان کو اس میں کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، انہیں نیا چناؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارا سیدھا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل اگر نہیں حل ہوں گے تو ایسی پارٹیوں کو ووٹ دینا بیکار ہے۔ جو پارٹیاں یا جو شخصیات مسلمانوں کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی بات کرتی ہیں اور پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو پھر ہم جانیں، اور اب جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔